हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी में अगर ये एक लक्षण आपको भी दिख रहे हैं तो आपको भी कंफर्म हो जाएंगे कि आपने क्या कंसीव किया, बेबी बॉय को या बेबी गर्ल को। तो सबसे पहले बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। भगवान जी जो हमें दे रहे हैं बस उनका आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बाकी उनके अलावा कोई नहीं जानता कि हमने क्या कंसीव किया। ये तो बस एक दौर है, एक तुक्का है जो हर किसी की प्रेगनेंसी में लोग लगाते हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो करिए, क्योंकि सभी की प्रेगनेंसी अलग है, सभी के हार्मोन्स अलग है, सभी के सिम्टम्स भी अलग होंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं जो भी वीडियो आप सभी को देती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और कुछ पुराने जमाने से रिलेटेड होता है, क्योंकि मैं एक गांव में हूँ और गांव में अक्सर एक दूसरे की प्रेगनेंसी को देख के जो तौर तुक्के लगाए जाते हैं मैं बस उसी आधारित आप लोग को वीडियो देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे लगाया गया था वही मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी की। ठीक है, बाकी आप लोग जरूर बताइएगा, आप लोग अपना देख सकते हैं और मैच करा सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या सिम्टम्स आपका मेरे से मैच हुआ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि ये एक लक्षण अगर आप में नजर आ रहे हैं तो क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले माँ के लिए दोनों बेबी एक सामान्य है। आप लोग गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करिएगा, गलत थिंकिंग बिल्कुल भी ना लीजिएगा, क्योंकि देखिए माँ के लिए दोनों बेबी एक सामान्य है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। बिना दोनों के हमारी जिंदगी अधूरी है। ठीक है ना, बस प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, चाहे बेबी बॉय होगा चाहे बेबी गर्ल होगा, तो माँ को बस ये होता है कि हमारा चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो सही सलामत इस दुनिया में आए। जैसा कि बेटा हो उसका भी वजूद रहे, बेटी हो उसका भी वजूद रहे, किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो किसी की वजह से। तो मैं सभी के लिए दुआ करूंगी कि भगवान जी जिसकी जिंदगी में जिसकी कमी बस उसे पूरा हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि जब एक बार बेबी गर्ल हो जाती है किसी को तो सेकेंड बार वो बेबी बॉय की चाह जरूर रखता है। जो जिसको एक बार बेबी बॉय हो जाता है तो वो सेकेंड चाहे जो हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको एक बार बेबी गर्ल हो जाती है वो सेकेंड बार जो है कि बेबी बॉय की चाह रखता है। क्योंकि मैंने ऐसा अपने साथ फील किया था, क्योंकि घर वालों का और फैमिली वाले का मतलब आसपास सभी का प्रेशर होता है, सभी को देखते हुए चलना पड़ता है। किसके किसके साथ ऐसा हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग मेरे से काफी दिनों से ज्वाइंट है तो मैं अपनी सारी पर्सनल चीजें आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने देखा है, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी मेरी बेबी गर्ल की थी। ठीक है, और जब सेकेंड हुई तो मेरी बेबी बॉय की है। तो उसी की आपको सिम्टम्स शेयर करूंगी कि अगर ये लक्षण आप में दिख रहे हैं तो आप भी श्योर हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अहम लक्षण होता है वो होता है पैरों का सूजना। जी हाँ, स्वेलिंग आना। आप लोग देखे होंगे कि प्रेगनेंसी टाइम में किसी किसी का पैर बहुत ज्यादा सूजा हुआ होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है, उनको चलने उठने बैठने में दर्द का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और ये मैंने पूरा श्योर होके कह रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है दोनों बेबी के अराउंड। मैं बता रही हूँ कि सिर्फ एक में देखने को आपको मिलेगा। ये लक्षण आपको बेबी गर्ल में नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बेबी बॉय में देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने अपने दोनों प्रेगनेंसी के टाइम पे अनुभव किया है कि ये जो पैरों का सूजने वाली समस्या होती है ये लक्षण सिर्फ और सिर्फ बेबी बॉय में देखने को मिलती है, बेबी गर्ल में नहीं। क्योंकि जो भी हमारे गांव के आसपास के लोग हैं, जितने भी पुराने जमाने से रिलेटेड दादी अम्मा लोग हैं, उनकी बताई हुई बातें, कही हुई बातें बिल्कुल भी सटीक होती हैं। क्योंकि ये चीजें पहले मैं भी बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मेरे साथ जब हुआ तो मैंने भी मतलब समझ में आया कि नहीं, कुछ चीजें आज भी जो लोग बताते हैं वो सटीक बैठता है। क्योंकि उनके जमाने में इन्हीं सब सिम्टम्स को देख के, इन्हीं सब हार्मोन्स बदलाव को देख के वो जो तर्क लगा देती थी, जो वो कमेंट आपको कर देती थी वही होता था। क्योंकि आज भी देखे होंगे आपके लोग आसपास जितने भी ओल्ड मतलब एडल्ट लोग होंगे, वो आपके चाल ढाल को देख के, आपकी बॉडी को देख के, सब कुछ देख के आपको जो तर्क लगा देंगे ना वो कहीं ना कहीं बहुत सटीक बैठ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो कहा जाता है कि अगर आपका पैर बहुत ज्यादा सूजा हुआ है और चलने उठने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो ये आपको बेबी बॉय होने पर ही दिखता है, और ये बेबी बॉय होने का पूरा पूरा चांस देता है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन अगर साइंस की माने तो ये आपको सबसे पहले ब्लड की कमी से होता है, और बढ़ता ब्लड फ्लो की वजह से सारे, जैसे कि हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे बेबी का वेट बढ़ रहा है, तो जितना भी हमारा भार है सब हमारे पैरों पे जाता है, तो बढ़ते ब्लड फ्लो की वजह से ये सूजन भी होता है। ठीक है, इसका कोई ये नहीं है कि बेटा होगा तो ही होगा, बेटी होगी तो नहीं होगा। जी नहीं, सभी की बॉडी पे डिपेंड करता है, जिसकी बॉडी जिस लेवल की रहेगी उसी हिसाब से उनका सिम्टम्स होगा। ठीक है,
तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सूजन की समस्या किसमें हुई थी, बेबी बॉय में हुई थी या बेबी गर्ल में हुई थी। बाकी ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बेबी गर्ल के टाइम पे सूजन नहीं होती, बेबी बॉय के टाइम पे होती है, क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि ये ब्लड की कमी से भी हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये किस में हो रही है, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाय बाय।